ये उत्तराखंड है। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा राज्य जिसे लोग देवभूमि कहते हैं। यहाँ की पहचान है शांति, सहअस्तित्व और प्रकृति के साथ मनुष्य का रिश्ता। लेकिन इन्हीं पहाड़ों के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी उभर आती हैं जो इस शांत तस्वीर को धुंधला कर देती है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने शायद अभी दुनिया को ठीक से देखना भी शुरू नहीं किया था। बहुत कच्चे सपने थे अभी उसने अभी अपने जीवन का कैनवास तैयार नहीं किया था, तुलिका को रंगों में डुबाया नहीं था। उसके जीवन का इतना बीभत्स चित्र उभरेगा ये उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जीवन को खूबसूरत और प्यार प्रेम से जीने से पहले जातीयता के दंभ ने उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। ये कहानी है टिहरी जनपद के प्रताप नगर क्षेत्र के दलित युवक की जो जातीय उच्चता के दंभ का शिकार हो गया। केतन लाल की कहानी उस समाज की है जो 21वीं सदी में भी जाति और ऊंच नीच की बेड़ियों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। जातीयता का जहर अभी भी समाज में इतने गहरे तक समाया है कि वह अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए घर बुलाकर दलित की बेरहमी से हत्या कर सकता है। केतन लाल एक साधारण सा दलित युवक, शायद दलित होना उसके लिए अभिशाप हो गया, प्रेम करना अपराध हो गया। उसकी भी वही आकांक्षाएं थी जो हर युवा की होती है, दोस्ती, भविष्य के सपने, जीवन को अपनी तरह से जीने की इच्छा। लेकिन जून 2026 में उसका नाम पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बन गया। कारण था उसकी मौत, एक ऐसी मौत जिसने समाज को झकझोर दिया, इतनी अमानवीय और क्रूर कि मानवता शर्मसार हो जाए। उसकी मौत की वजह है प्रेम, विजातीय प्रेम। जांच में बताया गया कि केतन का एक सवर्ण नाबालिग लड़की से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क था। इसमें रोड़ा बनी जातीयता, लड़की सवर्ण समुदाय से थी और केतन दलित समुदाय से। ये लड़की के परिवार वालों को कैसे गवारा हो सकता था। जब इसकी जानकारी लड़की के परिजनों तक पहुंची तो जातीयता उच्चता ने जोर मारा। उसने सामाजिक वर्जनाओं के दबाव में ऐसा कृत्य किया कि घटना ने एक भयावह मोड़ ले लिया। आरोप है कि लड़की के परिजनों ने उसी के मोबाइल से बात कर युवक को अपने घर बुलाया। युवक अपने एक साथी के साथ लड़की के गांव पहुंचा। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे समाज को स्तब्ध करके रख दिया। अभी वह लड़की के घर पहुंचा भी नहीं था कि घात लगाए परिजनों ने उस पर हमला बोल दिया। अधमरी हालत में छोड़कर लड़के के पिता को फोन किया कि वह अपने बेटे को ले जाएं। परिजनों ने बताया कि केतन लाल के साथ इतनी क्रूरता हुई कि उसके पैरों में कील ठोकी गई और नाखून तक उखाड़ दिए गए। उसने अपनी मां बहनों की गोद में इस घटना का जिक्र करते हुए अपना दम तोड़ दिया। उसका साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सवाल केवल केतन लाल की नृशंस हत्या का नहीं है, बल्कि इस घटना के पीछे जातीय श्रेष्ठता का वो दंभ था जो आज भी भारतीय समाज के अनेक हिस्सों में मौजूद है। ये मानने में ज्यादा हिचक नहीं होनी चाहिए कि प्रेम और मानवीय संबंध आज भी जाति की सीमाओं में कैद हैं। अपेक्षाकृत शांत माने जाने वाले उत्तराखंड में हालांकि इस तरह की दरिंदगी की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। लेकिन यह भी सच है कि उत्तराखंड भी इसी सामाजिक बीमारी से अछूता नहीं है, पहले भी नहीं था। जातीय विभेद यहाँ बहुत गहरे तक है। यह बहुत संतोष करने वाली बात है कि प्रतापनगर क्षेत्र के सवर्णों ने बहुत ताकत के साथ इस क्रूरता का विरोध किया है। जातीयता को मात्र एक घटना से नहीं समझा जा सकता है, बल्कि इसके रूप समय समय पर सामने आते रहे हैं। उत्तराखंड में जातीय हिंसा का इतिहास नया नहीं है। सबको याद है 1980 का साल, अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड का कफलटा गांव, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक ऐसा बीभत्स हत्याकांड जिसमें 14 दलित बारातियों की हत्या कर दी गई। जातीय भेदभाव का वह बीभत्स चेहरा आज भी लोगों की स्मृतियों में मौजूद है। 4-5 दशक बाद भी सवाल वही है। यह विचारणीय है कि क्या समाज बदला या केवल घटनाओं का स्वरूप बदला है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद के इन 25 सालों में इस तरह की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रेम, संवेदना, सामाजिक सरोकारों में रचे बसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेम और सद्भाव जातीयता की भेंट चढ़ जाता है।
इसे अल्मोड़ा जनपद के सितंबर 2023 में हुई सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश की हत्या से समझा जा सकता है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र के पनवा दोखन गांव के सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश की हत्या कर दी गई। जगदीश का दोष था कि उसने एक सवर्ण युवती से विवाह किया था। जगदीश एक वकील था और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का पदाधिकारी था। वह एक चेतन युक्त युवक था। उसने एक ऐसी सवर्ण युवती को सहारा दिया था जिसकी सौतेली मां, भाई और बाप उसके साथ हिंसा करते थे। उसने उस लड़की की मदद की, उसे सहारा दिया। परिजनों के विरोध के बीच दोनों ने साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। लड़की के परिजन इतनी जातीय घृणा और झूठे सम्मान में डूबे हुए थे कि उन्होंने नैनीताल में एक प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे जगदीश का पहले अपहरण किया और फिर क्रूरता से उसकी हत्या कर दी। राज्य बनने के बाद इस तरह की घटनाओं में लगातार तेजी आ रही है। पिछले कुछ सालों की घटनाओं को देखेंगे तो समझ में आएगा कि जातीयता का जहर समाज में आज भी कितने गहरे तक समाया है। वह समय समय पर अलग अलग रूपों में बाहर आता रहता है। बागेश्वर में 2016 में एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक शिक्षक ने सोहम राम नामक के एक दलित की इसलिए हत्या कर दी कि उसने उसके आटे की चक्की में हाथ लगाकर उसे अपवित्र कर दिया था। समाज में जातीय भेदभाव कम नहीं हुआ है। इस घटना में वह शिक्षक शामिल था जो संविधान, नैतिकता और गैर बराबरी सामंतवादी समाज का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता है। टिहरी जनपद के सिरकोट गांव में 2018 में एक दलित युवक जितेंद्र की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने सवर्णों के साथ कुर्सी में बैठकर खाना खाने की हिमाकत कर दी। चंपावत जिले के एक गांव में 2019 में रमेश नाम के एक दर्जी का काम करने वाले युवक की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि शादी में उसने सवर्णों के बर्तन से खाना निकाल लिया था। जातीयता का जहर समाज में किस तरह से घुला है उसे चंपावत जिले में घटी इस घटना से भी समझा जा सकता है। यहाँ सुखीढांग 2021 में एक विद्यालय में दलित महिला सुनीता देवी द्वारा बनाए मिड डे मील को सवर्ण बच्चों ने खाने से इनकार कर दिया था। हम अभी एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां ऊपर तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है लेकिन उसके अंदर बहुत संधान बैठी है। नैनीताल जनपद के ओखलखांडा ब्लॉक के बुमका गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर में सवर्ण युवकों ने दलित के हाथ का खाना खाने से मना कर दिया। चंपावत जिले के चैकी गांव में 16 मई 2023 को दलित युवती बबीता विश्वकर्मा की हत्या उसके प्रेमी कथावाचक गौरव पांडे ने उसकी चुन्नी से गला घोट कर दी। दलितों के प्रति उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं कम नहीं हैं। इनका रूप बदला होता है। इसे समझने के लिए चमोली जनपद के सुभाई गांव में 2024 में घटी घटना को देखा जा सकता है। यहाँ बैशाखी में रात भर ढोल न बजा पाने के कारण सवर्णों ने ढोली पुष्कर लाल पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। बाद में गांव के सभी दलितों पर यह जुर्माना लगाया गया और उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। टिहरी जनपद में दलित युवक केतन लाल के साथ हुई इस बर्बरता पर सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए। जातीय उच्चता के दंभ का इतना अमानवीय होना तो मनुष्य होने पर भी सवाल खड़ा करता है। ये घटनाएं अलग अलग स्थानों पर हुई लेकिन इनके पीछे दिखाई देने वाली मानसिकता एक जैसी है। उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद दलित उत्पीड़न के औसतन 300 मामले हर वर्ष दर्ज होते रहे हैं। इसमें मारपीट, सामाजिक बहिष्कार, यौन हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और हत्या तक शामिल हैं। वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं भी हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाती हैं। उत्तराखंड का समाज तेजी से बदल रहा है। शिक्षा बढ़ी है, तकनीक पहुंची है, सोशल मीडिया ने युवाओं को नई दुनिया से जोड़ा है, लेकिन सामाजिक चेतना का विकास उस गति से नहीं हुआ। युवाओं की नई आकांक्षाएं और पुरानी सामाजिक संरचनाएं कई बार टकराव पैदा करती हैं। इसकी सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं वे लोग जो पहले से ही समाज के हाशिए पर हैं। जाति केवल गांव की समस्या नहीं है, यह सत्ता, प्रतिष्ठा और सामाजिक नियंत्रण का प्रश्न है। जब कोई दलित युवक या युवती इन सीमाओं को चुनौती देता है तो प्रतिक्रियाएं कई बार हिंसक हो जाती हैं। केतन लाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत अनेक सवाल छोड़ गई है। दोषियों को कानूनी रूप से सजा तो मिल जाएगी, लेकिन क्या समाज इस घटना से कुछ सीख पाएगा?
क्या प्रेम को जाति से ऊपर मानने का साहस विकसित हो पाएगा? क्या उत्तराखंड वास्तव में उस समानता की ओर आगे बढ़ सकेगा जिसका सपना उसके संविधान ने देखा था? हिमालय की चोटियां आज भी उतनी ही शांत हैं, नदियां आज भी बह रही हैं, गांव आज भी जीवंत हैं। सब कुछ तो सामान्य है, उसके बावजूद केतन लाल की कहानी इन पहाड़ों में लंबे समय तक गूंजती रहेगी, क्योंकि यह केवल एक दलित युवक की मौत की कहानी नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है जो आज भी समानता और असमानता, मानवता और अमानवता, प्रेम और जातीय घृणा के बीच जारी है। और तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक केतन लाल का नाम केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रश्न बनकर समाज के सामने खड़ा रहेगा। आपकी इस घटना पर क्या राय है? आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।